के टुकड़े टुकड़े सारे अपडेट्स, क्योंकि 51 टेरर ठिकानों पर आज सबसे बड़ा प्रहार किया गया। Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. और अब ये नया भारत है। जो भी आतंकवाद का रास्ता चुनेगा उसको चुन चुन करके भारत उसको सजा देने में आगे बढ़ेगा। It is still a few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. चलिए, आज की खबर करने से पहले हम क्या करेंगे, हम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और वहां बसे खालिस्तानियों के लिए एक दिलचस्प सुझाव और ऑफर लेकर आए हैं। इसमें जस्टिन ट्रूडो का भी फायदा है और खालिस्तान की मांग कर रहे लोगों को भी बहुत फायदा होगा। देखिए, कनाडा आकार में कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, आकार वाइज सबसे बड़ा देश, जिसका कुल क्षेत्रफल 99,84,670 किलोमीटर है। कितना है? 99,84,670 किलोमीटर। अब खालिस्तान भारत के जिस राज्य पंजाब को भारत से अलग करने का कभी ना पूरे होने वाला सपना देखता है ना, उसका क्षेत्रफल है 50,000 किलोमीटर। वो तो होना ही नहीं है, कभी इम्पॉसिबल है। अब भारत में खालिस्तान बनाना तो पॉसिबल है नहीं, सीधी सी बात है। अब क्योंकि भारत में खालिस्तान के जो बचे कुचे हमदर्द है ना, उनकी कमर भी एनआईए लगातार तोड़ रही है। इसलिए अगर पन्नू और उसके चेले चाहें तो जस्टिन ट्रूडो से बात करके कनाडा में ही खालिस्तान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दें। फायदा यह होगा कि एक तो जो मुट्ठी भर खालिस्तानी समर्थक है ना, उन्हें इधर उधर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहीं बसे, वहीं बस जाए, वहीं बसा दो खालिस्तान। दूसरा, कनाडा इतना बड़ा देश है कि वहां एक दो नहीं, पूरे 200 खालिस्तान बनाए जा सकते हैं। 200 खालिस्तान। कनाडा के ब्रैम्पटन जैसे इलाके में इस तरह की कोशिश खालिस्तानी करते रहे। अगर खालिस्तानी चाहें तो अपने इस प्रयोग का विस्तार ब्रैम्पटन से बाहर पूरे कनाडा में कर सकते हैं। 200 खालिस्तान बसा लो कनाडा में, इतना क्षेत्रफल है। क्योंकि भारत के सिख तो अपने देश की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने देंगे, और भारत के सिख तो इस खालिस्तानी विचार की शुरुआत से खिलाफ रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ हैं मुट्ठी भर खालिस्तानी प्रेमी गैंग भारत में थोड़े बहुत मुट्ठी भर हो सकते हैं, और भारत की सरकार भारत में मौजूद एक भी खालिस्तानी आतंकवादी और समर्थक को चैन से बैठने नहीं देगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ले लीजिए। बहुत बड़ी खबर है आज की। पिछले कुछ दिनों से खालिस्तान समर्थकों के ठिकानों पर चल रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। सिर्फ आज ही के दिन देश भर में देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों 51 जगहों पर छापे मारे गए। 51। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, फरीदकोट, बरनाला, भटिंडा, फिरोजपुर, ये जालंधर, जगह जगह 7 राज्य हैं और 51 ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की गई है। और साथ ही एनआईए की इस छापेमारी का मकसद आतंकवादी अब्दुल्ला सुखा, लॉरेंस बिश्नोई, नरेंद्र उर्फ लाली और तमाम जितने भी खालिस्तानी हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, आतंकवादियों, ड्रग्स डीलर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करना है। राजस्थान में श्रीगंगानगर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून, उधम सिंह नगर, जगह जगह 51 जगह पे छापेमारी हुई है। चंडीगढ़ में छापेमारी हुई है। पूरे देश में 7 राज्य और 51 टेरर, जो एक तरीके के गढ़, खालिस्तान और गैंगस्टर्स के जो गढ़, वहां पर छापेमारी हुई है। एनआईए की आज की छापेमारी में 10 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। 10। एनआईए को जानकारी मिली है कि जेल से छूटे गैंगस्टर्स खालिस्तानी आतंकवादियों की मदद से अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब तक एनआईए, ध्यान से सुनिएगा, कुल
400 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। 400, कुल मिलाकर 400 जगहों पर छापेमारी। और क्या मिला वहां से एनआईए ने? 1129 राउंड गोला बारूद के साथ 38, कितना? 1129 और 38 हथियार बरामद किए। तबाही का सामान। एनआईए ने अब तक 87 बैंक खाते फ्रीज किए। 87, 4 घातक हथियार, 87 बैंक खाते फ्रीज कर दिए। 87 और 13 संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इसके अलावा 331 डिजिटल डिवाइस, 418 दस्तावेज और 2 वाहन भी एनआईए ने सीज कर लिए हैं। देखिए, अगर एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई ऐसे ही अगर चलती रही ना, तो आने वाले दिनों में भारत में तो खालिस्तान का कोई नाम लेवा होने नहीं वाला। इसलिए हम कह रहे हैं, खालिस्तान समर्थक कनाडा में ही खालिस्तान बनाने की कोशिशें शुरू कर दें, तो वहां उनके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और ये बहुत तेजी से करना होगा। सुनिए, खालिस्तानी जो देख रहे होंगे गलती से, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की स्थिति अपने घर में अच्छी नहीं है। वो लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। और तो और, जिस खालिस्तानी समर्थक नेता जगमीत सिंह के समर्थन से उनकी सरकार चल रही है ना, या अगर थोड़ा सा मैं ब्लंट तरीके से कहें कि जिस जगमीत सिंह के नाम पर ट्रूडो इतना उड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, उन जगमीत सिंह ने भी ट्रूडो को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। क्या हुआ है कि अब ऐसा ना हो कि ट्रूडो की विदाई समय से पहले हो जाए और कनाडा में भी खालिस्तान ना बन पाए। भारत में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वहां पर पॉसिबल है, बना लो वहां पर। इसलिए पन्नू और उसके पिद्दियों को जल्द से जल्द कनाडा में जितने चाहे उतने खालिस्तान बनाने की कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए, वरना ट्रूडो की तरह वो भी ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जस्टिन ट्रूडो की अल्पमत सरकार कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से चल रही है, जिसके चीफ का नाम है जगमीत सिंह, जो खुद एक खालिस्तानी समर्थक है। लेकिन आज एस जयशंकर की तरफ से, हमारे विदेश मंत्री की तरफ से कैसे कनाडा की क्लास लगाई गई है, वो देखिए अब आप। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. Few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been, talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. Do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in. If you have to understand what is going on out there, and our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where actually our diplomats are threatened. Our consulates have been attacked, and often comments are made about, there's interference in our politics. A lot of this is often justified as saying, well, that's how democracy. और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, निज्जर को लेकर ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि शायद निज्जर ने ही ट्रूडो को डबल क्रॉस किया, नंबर 1। और नंबर 2, क्या निज्जर को आईएसआई ने मारा? ये रिपोर्ट देखिए अब आप। क्या आईएसआई के इशारे पर हुई थी निज्जर की हत्या? आप कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मन कोई बाहर बैठा है दुबई में या लंदन में, मरवा दो उसे। हम तो नहीं मरवाएंगे, क्यों खत्म हो गया, हमें तो नहीं पता, किसी ने मार दिया होगा उसे। एक खालिस्तानी आतंकी की जान का दुश्मन क्यों बना आईएसआई? Najjar may have been involved in the assassination of a rival Sikh leader just a year ago. At the same time, he has blood on his hands through multiple attacks. He entered Canada
with a fraudulent passport. खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आईएसआई को खालिस्तानी आतंकी के बड़े चेहरे की हत्या की सुपारी देनी पड़ी? कनाडा के सरे में निज्जर पर 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई थी और 34 गोलियां निज्जर के शरीर में उतार दी गई थी। निज्जर की हत्या हुई और उसके बाद भारत कनाडा के रिश्तों में तनातनी आ गई। ट्रूडो ने अपनी संसद में भारत पर बड़े आरोप लगाए थे। उसके बाद भारत कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। पहले ही जानकारी मिली थी कि 2 सिख लड़कों ने निज्जर को गोली मारी थी, लेकिन अब निज्जर की हत्या पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। निज्जर की हत्या की सुपारी आईएसआई ने ली। इंटेल सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई निज्जर को खत्म कर भारत का नाम इस विवाद में घसीटना चाहती थी और पाकिस्तान का मकसद था कि किसी तरह भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हो। इसलिए आईएसआई ने कनाडा में 2 आईएसआई एजेंट राहत राव और तारिक कियानी को एक्टिव किया और इनकी मदद से आईएसआई ने अपने बड़े मोहरे को मार गिराया। लेकिन सवाल यह है कि निज्जर आखिर आईएसआई के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों बन गया था कि उसे मौत के घाट उतारना पड़ा? ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि निज्जर खालिस्तानी आतंकी था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग आईएसआई ने ही की थी। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 2 सप्ताह की ट्रेनिंग दी थी, जिसके बाद वो बम एक्सपर्ट बन गया था। Najjar may have been involved in the assassination of a rival Sikh leader just a year ago. At the same time, he has blood on his hands through multiple attacks. He entered Canada with a fraudulent passport. And the fact of the matter is, this is no Mother Teresa we're talking about. बताया जा रहा है कि निज्जर की पहुंच बड़े खालिस्तानी आतंकियों में हो चुकी थी और उसका दबदबा भी इंटरनेशनल स्तर का हो चुका था। कनाडा के स्थानीय लोगों में भी निज्जर लोकप्रिय हो चुका था और निज्जर ने धीरे धीरे अपना अलग गुट तैयार कर लिया था। आईएसआई के आकाओं को लग रहा था कि निज्जर उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, यानी वो आईएसआई के रास्ते का कांटा बन गया था। इसलिए आईएसआई ने निज्जर के बहाने एक बड़े मकसद को अंजाम देने की साजिश रची थी। तो आप कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मन कोई बाहर बैठा है दुबई में या लंदन में, मरवा दो उसे। हम तो नहीं मरवाएंगे, लेकिन वो खत्म हो गया, हमें तो नहीं पता, किसी ने मार दिया होगा उसे। कनाडा के सरे में गोलियां चली और निज्जर का खात्मा हुआ। निज्जर के मारे जाने की खबर जैसे ही इस्लामाबाद पहुंची, पाकिस्तान में खालिस्तानी एजेंडा को हवा देने वाला नेक्सस एक्टिव हो गया। उधर जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर पर बयान दिया और बिलावल भुट्टो को आईएसआई ने प्रोपेगेंडा का ऑर्डर दे दिया। एक कनेडियन शहरी को, सिख कनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। ये बहुत बहुत बड़ा इल्जाम है और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त हैं वो भारत के इस किस्म के वाक़यात को इग्नोर करते रहेंगे। निज्जर को कनाडा पुलिस ने भी अलर्ट किया था और निज्जर के 21 साल के बेटे बलराज ने भी कनाडा पुलिस को बताया है कि उसने अपने पिता से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाने की सलाह दी थी, लेकिन निज्जर ने उसकी बात नहीं मानी। सूत्रों के मुताबिक किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए निज्जर के करीब जाना लगभग नामुमकिन था। निज्जर के बारे में जानकारी उन्हीं लोगों को थी जो उसके करीबी थे। एक अनुमान यह भी है कि आईएसआई और कनाडा के ड्रग रैकेट की आपसी रंजिश की वजह से निज्जर की हत्या हुई है। कनाडा में निज्जर के घर के पास आईएसआई के कई पूर्व अधिकारी रहते हैं। कनाडा में ड्रग्स रैकेट पर कब्जे की जंग थी और निज्जर उसका गैंग लीडर बनना चाहता था। ड्रग्स कारोबार पर सीधे आईएसआई का कंट्रोल हो, इसलिए निज्जर को रास्ते से हटाना आईएसआई के लिए जरूरी था। And I'm pretty much sure, and I'm a believer in the positive nature of human being. But these ideologues of Hindutva, they are becoming emboldened in a manner that
they are now going beyond the region. And this initial unfortunate killing of Mr. Singh on Canadian soil